जो पराई स्त्रियों को देखकर ललचाते हैं, जो नई नई स्त्रियों से संबंध बनाना चाहते हैं, महिलाओं को उनसे बचकर रहना चाहिए। ऐसे मर्द आपको कामवासना के लिए ही याद करेंगे, आपकी देह ही उन्हें प्रिय होगी, और जब आपका शरीर उनके लिए नीरस हो जाएगा तो वे कहीं और से अपनी वासना की भूख मिटाएंगे। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई है। वृद्ध पुरुषों की सेवा के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशलता का ज्ञान प्राप्त कर श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अपने ही ऊपर प्रयोग करने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे तो वह एक दिन निर्धन हो जाएगा। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। चाणक्य के मुताबिक महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा सेक्स को 8 गुना अधिक महसूस कर सकती हैं, लेकिन अधिक शर्मीली होने के कारण वो किसी से अपनी कामना का जिक्र नहीं कर पाती हैं। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुहक देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुहक लाता है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है।